हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। आप लोगों को वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अगर जो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर वीडियो हमें बहुत ही अच्छा लगा है। तो देखो, मैं बता रहा था आप लोगों को पैकिंग इफ़िशियंसी, संकुलन क्षमता निकालना। पैकिंग इफ़िशियंसी क्या होती है, संकुलन क्षमता क्या होती है, इसको निकालना मैं बता रहा था। हमने 2 पे बता दिया था, आज मैं तीसरी बताऊंगा आप लोगों को। तीसरी तुम्हारे पास में है काय। तीसरी तुम्हारे पास में क्या है, काय अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। इसकी हम कैसे संकुलन क्षमता निकालते हैं। हमने 2 की संकुलन क्षमता बताई तुम्हारे पास में। एक हमारे पास सरल घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, और आज हम बताएंगे अंतः काय केंद्रित घनी एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता तुम्हारे पास में। अगर तुम्हारे पास में डेंसिटी घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा तो शायद यहाँ से तुम्हारे पास में, इन तीनों से तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ सकता है। या तो एक का सरल घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता आ सकती है, या तो तुम्हारे पास में अंतः काय केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता आ सकती है, या तो तुम्हारे पास में फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता निकालने के लिए आ सकती है। तो इतनी बात आई समझ में। तो इसको देखो हम कैसे निकालते हैं। ये जो संकुलन क्षमता तुम्हारे पास में है, हम कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। तो है बहुत ही सरल तुम्हारे पास में, टेंशन मत लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक कोशिका बनाते हैं। देखो तुम्हारे पास में ये बच्चा हमने क्या बना दिया, एक हमने कोशिका बना दी तुम्हारे पास। अच्छा, अंतः काय केंद्रित है तो मतलब इसके जो जालक बिंदु होंगे, ये जो जालक बिंदु हैं तुम्हारे पास बच्चा, कोनों के साथ कहाँ उपस्थित होगा, अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होगा तुम्हारे पास में। कहाँ उपस्थित होगा, अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होगा। यहाँ तुम्हारे पास में उपस्थित होगा केंद्र पर। कहाँ उपस्थित होगा, अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होगा। तो ये चीज़ हम कहाँ से मिला दें, यहाँ से ऐसे मिलाए दे रहे हैं, और ये वाला हम ऐसे मिलाए दे रहे हैं। इतनी बात बन गई, इतनी बात आई समझ में आप लोगों को। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, ए। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, सी। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, बी। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, डी। ये हमने चीज़ मान ली पॉइंटों को। हमने कोर की लंबाई कितनी बताई थी, सबकी हमने ए बताई थी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कोर की लंबाई कितनी बताई थी, ए हमने बताई थी। प्रत्येक कोर की लंबाई ए हमने बताई थी। प्रत्येक कोर की लंबाई हमने कितनी बताई थी, ए बताई थी। प्रत्येक कोर की लंबाई हमने कितनी बताई थी, ए बताई थी। प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी हो गई, ए हमारे पास में हो गई सबकी। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध निकालते हैं। फिर हम गोले का आयतन निकालते हैं। फिर हम एकक कोशिका का कुल आयतन निकालते हैं। और फिर हम संकुलन क्षमता, पैकिंग इफ़िशियंसी का फार्मूला लगाते हैं और उसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास में आंसर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी से निकालते हैं। किससे निकाल लें, त्रिभुज ए बी और सी तुम्हारे पास में, ये जो त्रिभुज है इससे हम निकालेंगे। ये वाला त्रिभुज जो दिया है, तो यहाँ से लगाएंगे हम क्या, त्रिभुज ए बी सी से तुम्हारे पास में समकोण ही त्रिभुज तुम्हारे पास में है। कैसा है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इतनी बात आई सबको समझ में। कैसा त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है तुम्हारे पास में। कैसा? समकोण त्रिभुज ABC से तुम्हारे पास में। देखो इधर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए। पाइथागोरस प्रमेय तुम्हारे पास में यूज करिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या तुम्हारे पास बन जाएगा? अंडर रूट कर लेते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB तुम्हारे पास में कितनी है? A पूरी दूरी AB कितनी दी है? A। तो अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस BC तुम्हारे पास में A मतलब A का स्क्वायर कितनी बन जाएगी? 2A स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा रूट 2A तुम्हारे पास में। ये काहे का मान आ गया? AC का मान आ गया तुम्हारे पास। इतनी बात आई समझ में? अब तुम्हारे पास जब AC हमने निकाल लिया, अब त्रिभुज हम कौन सा लेंगे? ACD में लेंगे। ये त्रिभुज इस टाइप से देखो तुम्हारे पास में बना है। ACD तुम्हारे पास देखो, ACD तुम्हारे पास, ACD, AC और ये D तुम्हारे पास में क्या हो गया? एक ये त्रिभुज तुम्हारे पास में बना है। ये जो त्रिभुज तुम्हारे पास में बना है, इसको हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में एक पॉइंट है, ये वाला देखो है नहीं है, इसको निकालो। समकोण त्रिभुज तुम्हारे पास में, त्रिभुज ACD में तुम्हारे पास में देखो, इसमें हम निकालते हैं क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में। हमको ये तो पता नहीं है, ये पता है प्लस ये पता है, तो क्या बन जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तुम्हारे पास, प्रमेय से AD बराबर अंडर रूट तुम्हारे पास में कितना? AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC तुम्हारे पास में कितना है? रूट 2A का होल स्क्वायर प्लस CD मतलब A स्क्वायर तुम्हारे पास में। ये कितना बन जाएगा? 2A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारे पास में? 3A स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास में कितना बन जाएगा? AD बराबर कितना बन जाएगा? रूट 3 और A स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा ख़त्म, इस पे लग जाएगा। तो AD बराबर तुम्हारे पास में कितना आ गया? रूट 3A तुम्हारे पास में आ गया। अच्छा, इतनी बात आई समझ में? अब यहाँ पे देखते हैं, एक ये तुम्हारे पास अंतः केंद्र ये था, तो इस केंद्र पे तुम्हारे पास में एक ये सर्किल बनेगा, इस केंद्र से तुम्हारे पास एक ये सर्किल बनेगा, इस केंद्र से तुम्हारे पास में एक ये सर्किल बनेगा। 3 गोले बनेंगे, 3 गोले बनेंगे जिसमें R त्रिज्या एक ये होगी, एक ये त्रिज्या R होगी, एक ये त्रिज्या R होगी, एक ये त्रिज्या R होगी। अब R कितने हो गए? 1 2 3 4। तो AD का मान तुम्हारे पास में कितना हो गया? AD बराबर कितना हो गया? 4R। तो AD की जगह पे कितना रख दें हम? 4R बराबर कितना? रूट 3A तुम्हारे पास में। तो A बराबर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? 4R बटे कितना? रूट 3 तुम्हारे पास में। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। यही तुम्हारे पास में है क्या? कोर की लंबाई। क्या है? कोर की लंबाई है बच्चा तुम्हारे पास। और ये तुम्हारे पास में क्या है? परमाणु त्रिज्या। क्या है? परमाणु त्रिज्या तुम्हारे पास में है। क्या है? परमाणु त्रिज्या। तो इतनी बात आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पाए होंगे। ये तुम्हारे पास जो इतनी बात है, आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे इतनी बात। देखो, कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में संबंध यही हम निकालते थे। किसमें? तुम्हारे पास में ये देखो जो था तुम्हारे पास में BCC में। किसमें? BCC तुम्हारे पास, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, BCC तुम्हारे पास में। इसमें निकालते थे नहीं निकालते थे? ये तुम्हारे पास में A बराबर 4R बटा कितना? रूट 3 तुम्हारे पास। या R बराबर हम क्या लिखते थे? A रूट 3 बटे कितना? 4। यही तो लिखते थे। यही तो है तुम्हारे पास में, नहीं है? अब चलो सीधे निकालते हैं संकुलन क्षमता तुम्हारे पास में। संकुलन क्षमता। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? देखो, कोर की लंबाई हमारे पास में कितनी है? कोर की लंबाई बच्चा हमारे पास में कितनी है? A। परमाणु की त्रिज्या तुम्हारे पास में कितनी है?
परमाणु की त्रिज्या कितनी है, r। तो गोले का आयतन तुम्हारे पास में क्या होगा, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब ही तो तुम्हारे पास में होगा। अब BCC है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, गोले एक दूसरे के ऊपर होंगे तो z का मान कितना होता है, 2 तुम्हारे पास में, z का मान कितना, 2। तो तुम्हारे पास z का मान जब 2 तुम्हारे पास में होगा तो जिससे हम क्या निकाल लें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हाँ 2 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं बिल्कुल। तो आराम से 2 से क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 2 गोलों का आयतन तुम्हारे पास में कितना, तुम्हारे पास 2 × 4/3 पाई r क्यूब, मतलब कितना, 4 दूनी 8/3 पाई r क्यूब तुम्हारे पास में, ये इतना हो जाएगा। अब कुल गोले का आयतन एकक कोष्ठिका के कुल गोले का आयतन कितना होता है, 1 क्यूब तुम्हारे पास। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, या तो लिख लो कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन क्या तुम्हारे पास में, कुल आयतन कितना, 1 क्यूब होता है, 1 क्यूब। और a का मान तुम्हारे पास में है कितना, 4r बटे कितना, √3। तो यहाँ पे कितना, 4r बटे कितना, √3। इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब तुम्हारे पास में। तो ये बन क्या जाएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और गुणे में कितना, r क्यूब बटे में कितना, 3√3 तुम्हारे पास में बन जाएगा। अब ये वाला मान, ये वाला, अब सीधे संकुलन क्षमता फार्मूला उठा के रख दो। संकुलन क्षमता बराबर तुम्हारे पास में क्या होता है, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे तुम्हारे पास में एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन कितना, 8/3 पाई r क्यूब बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन कितना तुम्हारे पास में, 64/3√3 कितना तुम्हारे पास में, r क्यूब। ये r क्यूब से तो r क्यूब कट जाएगा, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। 8 पाई इंटू में कितना, 3√3 बटे में तुम्हारे पास कितना, 64 गुणे में 3। 3 से 3 तो ये तो ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे पास में, 3 से 3 ख़त्म, 8 एकम 8, 8 नहीं 64 तुम्हारे पास में कितना बचा, √3 पाई बटे कितना तुम्हारे पास में, 8 बचा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और क्या आ जाएगा आंसर कितना, √3 इंटू में 22/7 और गुणे में कितना, 8 तुम्हारे पास। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारे पास में आ जाएगा 68%। कितना बच्चा आंसर आ जाएगा, 68% तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। और हाँ, इंटू में तुम्हारे पास में 100 तो रह ही गया सॉल्व करने के लिए। इंटू में कितना, इंटू में 100 तो तुम्हारे पास रह ही गया, इंटू में कितना, 100 तुम्हारे पास में तो रह ही गया, इंटू में 100 साथ में ज़रूर रखेंगे हम। तो 100 साथ में रखना और सॉल्व कर लेना, वो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, आंसर आ जाएगा। तो ये बात आई समझ में आप लोगों को। इतने को हम सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा हमारे पास में आंसर। क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या आ जाएगा आंसर, वो भी कितना आ जाएगा, 68% तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में हुई काय अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका की क्या हुई, संकुलन क्षमता तुम्हारे पास में हुई। कैसे हम निकालते हैं ये हमने सारी डिटेल बता दी आप लोगों को, और हमने
कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में संबंध जो बताया था वो संबंध कैसे निकालते हैं, ये संबंध भी हमने क्या कर दिया, डिराइव करा दिया, आप लोगों को प्रूव करा दिया। और ये संकुलन क्षमता तुम्हारे पास में रही, इसको सॉल्व कर लेंगे और तुरंत आ जाएगा 68%। तो इतनी बात आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सर ये हमें इतनी चीज़ समझ में आ गई है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।